फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का एक इंटरेस्टिंग यूनिट जिसका कि नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो यूनिट 1 में सबसे पहला आपका टॉपिक दिया गया है नीड, रोल एंड बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। मतलब ज़रूरत, आवश्यकता, रोल, भूमिका एंड बेनिफिट्स। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या क्या लाभ है, किसका? तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। तो सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनीशन को पढ़ेंगे। तो डिफिनीशन में आपका क्या दिया गया है दोस्तों कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आप एक ब्रांच है इंजीनियरिंग का, ऐसा ब्रांच है जो कि ऑप्टिमाइज करता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, सिस्टम्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को। किसके द्वारा? कैसे? तो बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, मटेरियल्स एंड एनर्जी। वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, मटेरियल्स और एनर्जी के द्वारा। उसके बाद है आपका कोर फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। कोर फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मतलब कोर फ्रेमवर्क इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्या होता है? द फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट्स हाउ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्स कोर बिजनेस कॉन्स्टेंट्स। जो फॉलोइंग डायग्राम है वह आपका यह बताता है, यह इलस्ट्रेट्स करता है कि कैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लेता है कोर बिजनेस कॉन्स्ट्रेंट्स को, मतलब अपनी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को। अप्लाइज टारगेटेड मेथोलॉजीज, अप्लाई करता है अपने टारगेटेड मेथोलॉजीज को। द रोल मतलब अपने रोल को टारगेट करता है, कैसे निभाता है। एंड डिलीवर्स मेजरेबल ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू, और डिलीवर्स करता है मेजरेबल ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू को, द बेनिफिट्स को। उसके बाद 1 नंबर में है आपका द नीड ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। क्या नीड है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का? तो ऑर्गेनाइजेशंस फेस कांस्टेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंज। जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वे आपका फेस करते हैं कांस्टेंट, लगातार फेस करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंज को। आई इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द फॉलोइंग क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। आई मतलब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द फॉलोइंग क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को ज़रूरी है इन सभी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। सबसे पहला है आपका है रिसोर्स स्कार्सिटी, रिसोर्स की स्कार्सिटी। तो सबसे पहला आपका दिया गया है रॉ मटेरियल्स, एनर्जी एंड स्किल्ड लेबर आर लिमिटेड एंड एक्सपेंसिव। जो रॉ मटेरियल्स है, एनर्जी है और स्किल्ड लेबर वे आपका लिमिटेड और एक्सपेंसिव है। मतलब जितने भी आपके रॉ मटेरियल्स है, एनर्जी है और स्किल्ड आपके लेबर है, वे आपके लिमिटेड और एक्सपेंसिव हो गए हैं। उसके बाद है आपका ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल कंपटीशन में आपका क्या है कि बिजनेस मस्ट कंटिन्यूसली लोअर प्राइसेज। जो बिजनेस है वे आपका कंटिन्यूसली लोअर प्राइसेस पर मस्ट हो रहा है, वाइल इंक्रीजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। इसके बजाय इंक्रीजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी टू सर्वाइव। इसके बजाय जो बिजनेस है वे आपका कैसे चल रहा है कि वे आपका लोअर कर दे रहा है प्राइसेज को, बजाय इंक्रीजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी को कम कर दे रहा है चलाने हेतु, वह आपका सरवाइव करने हेतु आपका
प्रोडक्ट क्वालिटी को रख रहा है बिजनेस में। उसके बाद है आपका ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज क्या होता है? तो विदाउट स्ट्रक्चर डिज़ाइन वर्क फ्लोज नेचुरली डेवलप बोटलनेक्स, रिडंडेंसीज एंड डिलेज। बिना स्ट्रक्चर डिजाइन के जो वर्क फ्लोज होता है वह आपका नेचुरली क्या चीज़ को डेवलप करता है? तो बोटलनेक्स को, रिडंडेंसीज को, उसके बाद है आपका डिलेज को एंड डिलेज। उसके बाद है आपका द रोल ऑफ एन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। क्या रोल होता है एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर का? तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स ब्रिज द गैप। इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स ब्रिज करता है गैप को। किसके गैप को? तो बिटवीन प्योर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट। जो आपका गैप होता है प्योर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट के बीच में, उसको इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स उसके ऊपर आपका ब्रिज बनाते हैं। देयर डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड। उनका दिन का दिन डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वे आपका इंक्लूड होता है, अभी बताया जाएगा। सबसे पहला है आपका मेथड स्टडी एंड वर्क। मेथड स्टडी एंड वर्क मतलब मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट में आपका क्या होता है? तो एनालाइजिंग हाउ टास्क्स आर परफॉर्म्ड टू एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट्स एंड स्टैंडर्डाइज टाइम। एनालाइजिंग किया जाता है कि हाउ टास्क्स आर परफॉर्म्ड, कैसे टास्क को परफॉर्म्ड किया जाए, कि टू एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट्स, एलिमिनेट किया जाए अननेसेसरी मूवमेंट्स और स्टैंडर्डाइज टाइम के लिए। उसके बाद आपका सेकेंड में टॉपिक दिया गया है प्लांट लेआउट डिज़ाइन। प्लांट लेआउट का डिज़ाइन। Arranging machinery departments and stations to ensure smooth material flow। मशीनरी को अरेंजिंग करना, डिपार्टमेंट एंड स्टेशंस टू इंश्योर स्मूथ मटेरियल फ्लो। डिपार्टमेंट्स और स्टेशंस को इंश्योर करना कि स्मूथ मटेरियल फ्लो हो रहा है कि नहीं। उसके बाद है आपका इर्गोनोमिक्स। तो इर्गोनोमिक्स में आपका क्या दिया गया है? तो डिजाइनिंग वर्क स्टेशंस दैट अडेप्ट टू ह्यूमन एनाटोमी टू रिड्यूस फैटिग एंड इंजुरी। डिजाइनिंग वर्क स्टेशंस को डिजाइन करना दैट एडेप्ट, जो कि एडेप्ट करता है ह्यूमन एनाटोमी को, टू रिड्यूस फैटिग एंड इंजुरी, जो कि आपका रिड्यूस करता है फैटिग को और इंजुरी को। उसके बाद आपका दिया गया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपका क्या होता है? तो साइक्रोनाइजिंग इन्वेंट्री लेवल्स एंड लॉजिस्टिक्स टू मीट कस्टमर्स डिमांड विदाउट ओवर स्टॉकिंग। साइक्रोनाइजिंग करना इन्वेंट्री लेवल्स को एंड लॉजिस्टिक्स को टू मीट कस्टमर डिमांड। किसके लिए करना? तो कस्टमर का डिमांड को कस्टमर के डिमांड को मिला सके या मिल सके विदाउट ओवर स्टॉकिंग, बिना ओवर स्टॉकिंग के। उसके बाद है आपका द बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। बेनिफिट्स क्या होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का? तो इम्प्लीमेंटिंग आई प्रिंसिपल्स yields measurable financial and operational advantage। इम्प्लीमेंटिंग करना आईई को
प्रिंसिपल्स, उसका जो प्रिंसिपल्स है, यील्ड्स मेजरेबल फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एडवांटेज। इम्प्लीमेंटिंग करना आई के प्रिंसिपल्स को यील्ड्स करता है मेजरेबल फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एडवांटेज को, जिसमें कि आपका दिया गया है सबसे पहला है आपका कॉस्ट रिडक्शन, मतलब दाम को कम करना, रिड्यूस करना। तो इसमें आपका क्या दिया गया है कि इलिमिनेटिंग वेस्ट डायरेक्टली लोअर्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेज। इलिमिनेटिंग करना वेस्ट को डायरेक्टली लोअर्स करता है मैन्युफैक्चरिंग को एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेज को। उसके बाद आपका दिया गया है हायर प्रोडक्टिविटी। हायर प्रोडक्टिविटी, तो हायर प्रोडक्टिविटी में आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्टिमाइज शेड्यूल्स एंड लेआउट्स अलाउ फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स पर आवर। हायर प्रोडक्टिविटी में आपका हो जाएगा कि ऑप्टिमाइज करता है शेड्यूल्स और लेआउट्स को, जो कि आपका अलाउ करता है फैक्ट्रीज को क्या चीज़ के लिए, टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स पर आवर। मतलब क्या चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए अलाउ करता है फैक्ट्री को, तो ए मोर यूनिट्स पर आवर, मतलब पर आवर में कितना मोर, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को प्रोड्यूस करो। उसके बाद है आपका इन्हेंस्ड सेफ्टी। इन्हेंस्ड सेफ्टी, तो इन्हेंस सेफ्टी में आपका क्या हो जाएगा, तो इर्गोनोमिक इम्प्रूवमेंट्स डिक्रीज वर्क प्लेस इंजरीज। जो इर्गोनोमिक इम्प्रूवमेंट्स होता है वह आपका डिक्रीज करता है वर्क प्लेस इंजरीज को। लोअरिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को आपका लोअर करता है। एंड अब्सेंटिज्म कोस्ट्स, और कोस्ट्स को अब्सेंटिज्म कर देता है। उसके बाद है आपका डाटा ड्राइवन डिसीजंस। डाटा ड्राइवन डिसीजंस, तो डाटा ड्राइवन डिसीजंस में आपका क्या दिया गया है कि मैनेजमेंट रिसीव्स क्लियर ऑपरेशनल मेट्रिक्स रैदर देन गेस वर्क टू प्लान फ्यूचर एक्सपेंशंस। जो मैनेजमेंट होता है वे आपका रिसीव्स करता है क्लियर ऑपरेशनल मेट्रिक्स को रैदर देन गेस वर्क टू प्लान फ्यूचर एक्सपेंशंस। बिना इसके कि जो गेस वर्क है वे आपका प्लान करता है फ्यूचर एक्सपेंशंस को। उसके बाद आपका दिया गया है स्ट्रीमलाइंड प्रोसेसेज रिजल्ट इन फास्टर डिलीवरी टाइम्स। जो स्ट्रीमलाइंड प्रोसेसेज होता है वे आपका वे आपका रिजल्ट करता है क्या चीज़ में, वे आपका रिजल्ट करता है तो फास्टर डिलीवरी में, फास्टर डिलीवरी टाइम्स में। एंड कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, और कंसिस्टेंट करता है प्रोडक्ट क्वालिटी में, और कंसिस्टेंट आपका करता है प्रोडक्ट क्वालिटी में। उसके बाद है आपका 1.2 में आपका दिया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। प्रिंसिपल किसका, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का और इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। तो सबसे पहला आपका दिया गया है कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। कोर प्रिंसिपल्स क्या होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, तो आइए बात करते हैं हम लोग कोर प्रिंसिपल कोर प्रिंसिपल किसका, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग IE सेंटर अराउंड मैक्सिमाइजिंग इफिशियंसी, reducing waste and seamlessly integrating humans, machines and materials। जो प्रिंसिपल्स होता है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का IE का, सेंटर अराउंड मैक्सिमाइजिंग इफिशियंसी,
जो उसका सेंटर है अराउंड मैक्सिमाइजिंग करता है इफ़िशियंसी को, रिड्यूसिंग वेस्ट को रिड्यूस करता है एंड सीमलेसली इंटीग्रेटिंग ह्यूमंस, और सीमलेसली इंटीग्रेट करता है ह्यूमंस को, मशीन्स को और रॉ मटेरियल्स को। उसके बाद में आपका दिया गया है वेस्ट इलिमिनेशन। तो वेस्ट इलिमिनेशन आपका क्या होता है, मतलब लोन। तो आइडेंटिफाइंग एंड इलिमिनेटिंग आइडेंटिफाई और इलिमिनेट करना 7 वेस्ट्स को। 7 वेस्ट्स में अब आपका क्या क्या आता है, तो 7 वेस्ट्स में आपका आता है ओवर प्रोडक्शन हो गया, वेटिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, इन्वेंट्री हो गया, मोशन हो गया और डिफेक्ट्स हो गया। एवरी एक्टिविटी मस्ट ऐड वैल्यू। जितना भी प्रत्येक एक्टिविटी आपका ऐड करता है वैल्यू को, मस्ट ऐड वैल्यू। उसके बाद है आपका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट को कंटिन्यूअस करना। तो इसमें आपका क्या होता है कि अप्लाइंग आइटरेटिव फ्रेमवर्क को अप्लाइंग करना, लाइक काइजन एंड 6 सिग्मा टू रिड्यूस एरर्स। जैसे कि काइजन और 6 सिग्मा को किसके लिए, तो रिड्यूस एरर्स को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद है आपका स्टैंडर्डाइजेशन में आपका क्या होता है, तो क्रिएटिंग यूनिफॉर्म रिपीटेबल टास्क्स टू क्रिएटिंग यूनिफॉर्म को क्रिएट करना, रिपीटेबल टास्क्स टू इंश्योर प्रेडिक्टेबल क्वालिटी एंड टाइमिंग। यूनिफॉर्म को क्रिएट करना, रिपीटेबल टास्क को करना, टू इंश्योर, क्या चीज़ को ये सब इंश्योर करता है, तो प्रेडिक्टेबल क्वालिटी और टाइमिंग को ये आपका इंश्योर करता है। उसके बाद है आपका फिर से है डाटा ड्राइवन डिसीजंस। तो डाटा ड्राइवन डिसीजंस में आपका क्या दिया गया है कि यूजिंग स्टैटिस्टिकली एनालिसिस का यूज करते हुए जो ऑपरेशंस होता है, रिसर्च होता है, और सिमुलेशन टू मॉडल वर्कफ्लोज, और जो सिमुलेशन होता है वे आपका मॉडल वर्कफ्लोज को करता है। उसके बाद आपका सिस्टम इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एलाइजिंग पीपल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल्स इनटू ए कोहेसिव नेटवर्क। पीपल को एलाइजिंग करना, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और मटेरियल्स इनटू ए कोहेसिव नेटवर्क। एलाइजिंग पीपल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और मटेरियल्स को कोहेसिव नेटवर्क में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद है आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। मतलब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट करना किसका, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो द डिसिप्लिन इवॉल्व अलोंगसाइड द एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पैराडिग्म्स, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम मैनुअल क्राफ्ट प्रोडक्शन टू हाईली ऑटोमेटेड डिजिटल सिस्टम्स। जो डिसिप्लिन होता है वे आपका इवॉल्व करता है अलोंगसाइड, किसके अलोंगसाइड में, तो एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पैराडिग्म्स,
एक्सपेंशन किसका, तो मैन्युफैक्चरिंग पैराडाइम्स का, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम मैनुअल क्राफ्ट प्रोडक्शन टू हाईली ऑटोमेटेड डिजिटल सिस्टम। ट्रांजिशनिंग कहाँ से कहाँ तक लेकर, तो मैनुअल क्राफ्ट प्रोडक्शन से लेकर उसको हाईली ऑटोमेटेड डिजिटल सिस्टम तक। उसके बाद है आपका द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब आपका आ गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेट 18 टू 19th सेंचुरी, 18th टू 19th सेंचुरी। तो सबसे पहला आपका दिया गया है द रूट्स ऑफ द फील्ड बिगैन विद द ट्रांजिशन फ्रॉम अग्रारियन इकोनॉमीज। जो रूट्स होता है फील्ड का वे आपका शुरू होता है कहाँ से, तो ट्रांजिशन फ्रॉम अग्रारियन इकोनॉमीज, अग्रारियन इकोनॉमीज के साथ आपका शुरू किया जाता है। तो सबसे पहला है आपका दिया गया एडम स्मिथ। एडम स्मिथ introduced the concept of the division of the labor in his 2026 book The Wealth of Nations। ये आपका इंट्रोड्यूस करते हैं किसके कंसेप्ट को, तो डिवीजन ऑफ लेबर के कंसेप्ट को वे अपने बुक में आपका ये इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपका पब्लिश हुआ था 2026 में, जिसका कि बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि आपका प्रूफ करता है प्रूविंग दैट ब्रेकिंग वर्क इनटू स्पेशलाइज्ड टास्क्स वास्टली इंक्रीज आउटपुट। जो कि आपका इसमें प्रूविंग करते हैं कि जो ब्रेकिंग वर्क है, ब्रेकिंग वर्क इनटू स्पेशलाइज्ड टास्क्स, ब्रेकिंग वर्क को आपका वे इनटू किस में कन्वर्ट करते हैं, तो स्पेशलाइज्ड टास्क्स में, जो कि आपका वास्टली इंक्रीज करता है आउटपुट को। उसके बाद है आपका इली वाइटनी तो पायोनियर्ड द यूज़ ऑफ इंटरचेंजेबल पार्ट्स। ये आपका पायोनियर करती है किसके यूज को, तो इंटरचेंजेबल पार्ट्स के यूज को इन मैन्युफैक्चरिंग में, विच लेड द फाउंडेशन फॉर मास प्रोडक्शन। जो कि आपका लेड करता है क्या चीज़ के फाउंडेशन को, तो मास प्रोडक्शन के फाउंडेशन को। उसके बाद है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके बाद है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा। तो लेट 19th टू अर्ली 20th सेंचुरी, late 19th to early 20th century. This era marked the formal birth of industrial engineering as an analytical discipline. साइंटिफिक मैनेजमेंट ईरा, जो कि आपका लेट 19th टू अर्ली 20th सेंचुरी तक चलता है। दिस era marked the formal birth of industrial engineering। यह एरा आपका मार्क करता है फॉर्मल बर्थ, किसके फॉर्मल बर्थ को, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के। किसकी तरह, तो एज एन एनालिटिकल डिसिप्लिन, एक एनालिटिकल डिसिप्लिन की तरह। उसके बाद है आपका फ्रेडरिक विंस्लो टेलर्स, जिनको कि हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के भी नाम से जानते हैं। तो ये सब आपका जितना भी टॉपिक है, कौन कौन कैसे कैसे, ये आपका हिस्ट्री है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ये सबको हम लोग अगले टॉपिक में पूरा फिनिश ही कर देंगे। 1.4 हो गया ये आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है, प्लांट लेआउट क्या है आपका, प्लांट लेआउट के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब हो गया आपका। ये सारा आपका हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इंडस्ट्रियल, ये सब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। थैंक यू दोस्तों।